हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नए क्वेश्चन के साथ दैट इज प्रूव दैट यू नो के डिटर्मिनेंट्स का सेशन चल रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वर्ड के 1 1 1 a b c and a cube b cube c cube. Okay, it is enclosed within two parallel lines means determinant, और इस डिटर्मिनेंट को आपको प्रूफ करना है दैट इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी के अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो, ओके, देन आफ्टर एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट शुड बी लाइक दैट। तो एज यू नो के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को ऑलरेडी पढ़ चुके एंड नाउ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ ओके, जस्ट गो फॉर दैट। योर डिटर्मिनेंट इज ऐसा 1 1 1 a b c a cube b cube c cube। ओके, नाउ अगर मान लो सपोज दैट आप इसमें ऑपरेशन लगाते हो, ओके, मान लो सपोज दैट ऐसा ऑपरेशन लगाते हो, अप्लाई एज यू नो के एक्सपेंशन बिकम्स इजी व्हेन टू एलिमेंट्स बिकम जीरो। ओके, या तो इन दो को जीरो कर दो आप, या तो इन दो को जीरो कर दो, या तो इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर दो, या इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर दो, देन एक्सपेंशन बिकम्स वेरी इजी। ओके, जस्ट सी के हाउ टू एक्सपैंड। अप्लाई कर दो ऐसा, देखना आप इस प्रोसेस को समझना। अप्लाई कर दो ऐसा C1 पे, दैट इज कॉलम 1, फॉलो करना, दिस इज C1। ओके, C1 इक्वल टू आप लिख दो C1 माइनस C3 मीन्स C1 दिस इज माइनस C3। ओके, और साथ ही साथ आप C2 पे भी अप्लाई कर दो। C2 पे आप ऐसा अप्लाई कर दो C2 माइनस C3, दैट इज C2 माइनस C3 मीन्स वर्ड कि ये आप इसको याद रख लो ऐसा कि ये C1 है, ये C2 एंड देन C3। आप ऑपरेशन कर रहे हो ऐसा C1 माइनस C3 मीन्स C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3। ओके, आफ्टर ऑपरेशन व्हाट विल यू गेट ऐसा 1 माइनस 1, ओके, 0 a माइनस c, तो ऐसा कर दो आप a माइनस c एंड a क्यूब माइनस c क्यूब, it will become a cube minus c cube. Again c2 minus c3, it will become 1 minus 1, it is 0, फॉलो करना आप। ओके, b minus c ऐसा लिखोगे आप b minus c and again b cube minus c cube, then write b cube minus c cube. ओके, आफ्टर ऑपरेशन ये दोनों कॉलम ये चेंज कर गए एंड नाउ अगेन आपके पास बचता है 1 c एंड c क्यूब। फॉलोड, ये चेंज कर गए, कॉलम चेंज कर गए बिकॉज वी हैव अप्लाइड दिस ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को हम लोगों ने अप्लाई किया इस पे और कॉलम ऐसा हो गया। नाउ अब इसके बाद कैसे आप इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, है ना? तो जस्ट रिमेंबर एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। वो सेम फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कर दो इस पे और इस पे, देन डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, फॉलो करना, यहीं से स्टार्ट कर दो आप। a क्यूब माइनस सी क्यूब को आप लिख सकते हो ऐसा a माइनस सी एंड देन a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर। ओके,
बी माइनस सी को बी क्यूब माइनस सी क्यूब को आप लिख सकते हो ऐसा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड फाइनली सी क्यूब। ओके, सी क्यूब आप लास्ट में लिख दो, दैट इज सी क्यूब। फॉलो करना, ये डिटर्मिनेंट का एक्सपैंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। यू कैन राइट a माइनस बी। ओके, दिस फॉर्म, इस फॉर्म को आप कंप्लीटली यहां पे लिख दिए कि बी क्यूब माइनस सी क्यूब का एक्सटेंडेड फॉर्म और a क्यूब माइनस सी क्यूब का एक्सटेंडेड फॉर्म। नाउ अभी देखो ऊपर के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही लिख दो आप। देखो a माइनस सी, नाउ राइट a माइनस सी, देन b माइनस सी, आप लिख दो b माइनस सी एंड अगेन c, तो c फॉलोड एंड नाउ 0 0 1 ऐसा लिख दो, 0 0 1। नाउ दिस इज व्हाट, सपोज दैट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, इतना कर लिए। ओके, आफ्टर दैट, इतना करने के बाद आप देख सकते हो बोर्ड पे क्या क्या प्रोसेस किए थे। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, ये हमारा क्वेश्चन था और एप्लीकेशन किए थे C1 और C2 पे। ब्रीफ में समझना आप, C1 और C2 पे अप्लाई करने के बाद आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, यू कैन से डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ गया। एंड नाउ आफ्टर एक्सपेंशन, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से एक्सपेंशन के बाद आपके पास ये फॉर्म आता है। नाउ यहां से आप कैसे आप लीड करते हो, इस जगह से अब कैसे प्रोसीड करते हो आप, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जिस सी, ओके, एक बात फॉलो करना, अभी इस डिटर्मिनेंट में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। वो कॉमन टर्म्स क्या है कि फर्स्ट कॉलम ले लो आप। ओके, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट, 0 a माइनस सी एंड a माइनस सी इंटू इतना। ओके, देन यू कैन टेक कॉमन एज a माइनस सी, बिकॉज किसी भी चीज को आप 0 से कॉमन ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट कॉलम से अगर आप इस डिटर्मिनेंट पे टोटली फोकस्ड हो, है ना, देन फर्स्ट कॉलम से यू कैन टेक a माइनस सी एज द कॉमन। ओके, 0 a माइनस सी एंड a माइनस सी, और देखो 0 है तो 0 में से आप कुछ भी कॉमन ला सकते हो, मल्टीप्लाइड विथ, देखो 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम 0। ओके, जस्ट टेक a माइनस सी एज कॉमन, ऐसा कर दो a माइनस सी कॉमन। ओके, नाउ सेकंड कॉलम से आ जाओ। सेकंड कॉलम में फॉलो करो आप b माइनस सी। ओके, और फिर यहां पे 0, देन b माइनस सी कैन बी टेकन एज कॉमन। नाउ b माइनस सी एंड फाइनली आप देखो लास्ट कॉलम में, दैट इज 1c क्यूब, नथिंग इज कॉमन, आप उसको वैसे ही रहने दो। ओके, इतना कॉमन लाए, देखो आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या बचता है, ये तो 0। ओके, a माइनस सी ऑलरेडी आप बाहर कर दिए, 1 बचेगा। इस केस में आ जाओ, a माइनस सी आप बाहर कर दिए, दिस विल रिमेन ऐसा, a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। फॉलोड। नाउ अगेन सेकेंड कॉलम पे b माइनस सी आप ऑलरेडी बाहर कर दिए। ओके, नाउ 0 b माइनस सी बाहर कर दिए, 1 एंड नाउ b माइनस सी, इसको आप कॉमन ले लिए, दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड द लास्ट कॉलम एज इट इज 1c क्यूब। This is what? Another form. After taking common, ये दो नंबर्स को आप कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद the new form of determinant. This is what? Now from here, यहां से
expansion becomes very easy. How? Okay, if you expand by R1, अगर आप R1 से expand करते हो then expansion becomes very easy. How? Because first element आप देखो 0. Okay, 0 multiplied with its cofactor will become 0. Okay, again second element 0 multiplied with its cofactor means इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे आप, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी 0. लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ, दैट इज 1. दिस इज व्हाट? दैट इज 1. दैट विल गिव यू द रिजल्ट. हाउ? जस्ट सी. ऐसा लिखो आप a माइनस सी एंड देन b माइनस सी. डिटर्मिनांट के रिगार्डिंग आपको बताए कि एक्सपेंशन आप कैसे कर सकते हो. मान लो हम लोग R1 को ले लिए, 0 ले लो आप तो रिजल्ट विल बी 0. इस 0 को ले लो, रिजल्ट विल बी 0. फाइनली 1. ओके, तो अगर सपोज दैट आप एक्सपेंशन करते हो 1 से, ओके, तो हमारा कोफैक्टर कौन आएगा? तो ऐसा देखो आप 1 का कॉलम को आप हाइड कर दो और उसके रॉ को हाइड कर दो, देन व्हाट इज लेफ्ट? फिर से समझना आप, इस 1 के कॉलम को आप हाइड कर दो और इस 1 के रॉ को हाइड कर दो, देन 1 1 दिस एंड दिस. ओके, नाउ यू कैन राइट 1 1 एंड देन a square plus ac plus c square and again b square plus bc plus c square. Okay, just expand कर दो, you will get the result. After expansion you will get the result. Just see ऐसा a माइनस सी b माइनस सी, इसको आप एक्सपैंड कर दो ऐसा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू इतना, दिस विल बिकम b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, ओके, दिस 1 इंटू इतना, और यहाँ पे आप क्या लगाते हो? माइनस साइन लगाते हो. तो जस्ट ऐसा कर दो a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर. नाउ a माइनस सी एंड b माइनस सी, इसको आप इस माइनस साइन के साथ इस ब्रैकेट को ओपन कर दो आप ऐसा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर. What will happen is that c square and c square will be cancelled out. Okay, now again देख लो आप क्या क्या बचेगा अभी. now you can see the board. What has happened? हम लोग इस डिटर्मिनांट पे आए हुए थे, इस डिटर्मिनांट तक पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ कि R1 से एक्सपेंशन किए. दिस इज R1. ओके, R1 में हमारा 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 था तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और फिर इसका वैल्यू भी लोगे तो दिस विल बी वाइप्ड आउट, ये भी खत्म हो जाएगा. लास्टली यू आर लेफ्ट विथ 1 के साथ हम लोग आगे प्रोसीड किए. प्रोसीड करने के बाद हमारे पास इतना टर्म आया. ओके, एंड नाउ वी ओपन द ब्रैकेट को ओपन किए तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ दिस. अगेन क्या करोगे आप? a माइनस सी एंड देन b माइनस सी. ओके, b स्क्वायर प्लस बी सी, देखो हमारे पास कौन कौन सा टर्म्स है. b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ये हमारे पास 4 टर्म्स. ओके, दिस 4 टर्म्स पे ही अब टोटल रिजल्ट यू विल गेट. The total result you will get on these
4 terms, just you will have to take common and you will have to solve this algebraic expression. Okay, ऐसा a minus c then b minus c, आप ऐसा कर दो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह पे ले आओ, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन bc माइनस ac, it will be bc minus ac. Okay, now you can write ऐसा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that is a minus b, b minus c, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, you can write b plus a and b minus a. Okay, और इसमें अगर आप c कॉमन लेते हो तो आपके पास ऐसा मिलता है, c कॉमन ले लिए, you are left with b minus a. Followed, c and c is common, then you are left with b minus a, that is b minus a. And again in the last you can see a minus c, b minus c, just write it, a minus c, b minus c. Then यहाँ पे again common, that is b minus a. Okay, just take b minus a as the common and then you will be left with b plus a, follow करना आप, b plus a plus c, that is plus c over okay, this is what b plus a, b minus a, and then b minus a, b minus a is taken as the common, then b plus a plus c, then b plus a plus c. ये आपका ओवरऑल सॉल्व हो गया. नाउ अभी भी आपका आंसर नहीं आया बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पे फॉलो करोगे तो क्वेश्चन में यू विल हैव टू प्रूव ऐसा. क्वेश्चन का जो फाइनल कंक्लूजन था दैट वाज कुछ ऐसा था, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a and then a plus b plus c. Then how to get that? Okay, आपके पास तो कुछ ऐसा आ रहा है, a minus c आ रहा है, you will have to get c minus a. आपके पास b minus c आ रहा है, चलो एक टर्म आपका मैच कर गया, and then b minus a आ रहा है, but you will have to find out a minus b, and finally that is b plus a plus c, you will have to find a plus b plus c. तो go with the last term. ओके, लास्ट टर्म पे आ जाओ, आप एक्सप्रेशन को फॉलो करना, लास्ट टर्म पे आ जाओ, देखो जस्ट इसको आप रीअरेंज कर दो ऐसा, a प्लस b प्लस c, जस्ट रीअरेंज a प्लस b प्लस c. ओके, नाउ b माइनस a, इस b माइनस a में आप कॉमन ले लो माइनस, ऐसा माइनस कॉमन ले लो आप इसमें, इट विल बिकम a माइनस b. अगेन b माइनस c, ये हमारा टर्म मैच कर रहा है, आप इसको लिख दो b माइनस c. एंड फाइनली a माइनस c, आप इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, ऐसा माइनस कॉमन लोगे, इट विल बिकम c माइनस a, इट इज c माइनस a. फॉलोड. ओके, अभी देखो ऐसा आ गया. अगेन हमारा टोटल फोकस है कि आई हैव टू फाइंड द एक्चुअल आंसर. जो हमारा एक्चुअल आंसर है दैट इज a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a एंड देन a प्लस b प्लस c. तो जस्ट ऐसा देखो आप, ये माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड विथ माइनस, क्यों, वाई, बिकॉज ये सारे टर्म्स देखो मल्टीप्लाई में, all these 4 terms are in multiplication, hence minus and minus will be multiplied और multiply होने के बाद it will become plus. तो अभी क्या करो, अब अरेंजिंग कर दो ऐसा, देखो माइनस एंड माइनस ओवर हो गया. अभी आप ऐसा लिखो c माइनस a, b माइनस c, then a माइनस b and then a plus b plus c, and last one a माइनस b, अरेंज कर दो आप a माइनस b, फाइनली a माइनस b, देन b माइनस c, देन c माइनस a, एंड फाइनली a प्लस b प्लस c. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर.
you can see with expansion with using properties of determinants के properties को use कर लो और कुछ ट्रिक्स कुछ फॉर्मूले रिलेटेड टू अलजेब्रा वो सारा आपके माइंड में फ्लो करता रहना चाहिए. ओके, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टीज का यूज कर लो, कुछ फॉर्मूले का यूज कर लो और जो हमारा प्रोसीजर है, ओके, बाय फॉलोइंग दोज प्रोसीजर्स यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. लास्टली जस्ट यू कैन सी, यू कैन फॉलो द प्रोसेस, आप फॉलो करो एंड जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेन क्लैरिफिकेशन. लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन.